जय परमेश्वर देवता लोगों, पेज नंबर 41 से आगे बढ़ रहा हूँ। साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। ये जगदीतकारणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एनमपुरा में साहब के तफसील किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसाज बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमो। हजार हजार शुक्र उस ज्योतिष रूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजिदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साधन उदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी वश कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह बड़ा बड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकंज राजा ने भी चलाई था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाई था और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर माजदान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर लिए। जय परमेश्वर जय परमेश्वर। पेज नंबर 41 से जनहित में जारी है मेरे भाइयों। जय परमेश्वर। देखते पाप को जो भूत प्रेत और देवतों वगैरह के नाम से जीव मराते हैं, उसको तो हर कोई छोड़ा देगा, परंतु इनका गुप्ती पाप छूटना चाहिए। जब दुनिया से ये फैल छूटेंगे, जब तक गुप्ती पाप नहीं छूटेगा, जब तक संसार को भूत प्रेत का बहाना करके जादू से बीमार करते रहेंगे और संसार को भुला करके और संसार भूल करके डर की वजह से देवतों और भूतों और पलितों के नाम से अनबोलों को मारते रहेंगे। और भाई मेरे हो, गुप्ती पाप वो है कि जहां इन महाजनान ने 84 लाख कुंडिया रात लहू 84 लाख कुंडिया रात और लहू की बनाई है, और तुम सब संसार कहते हो कि वहां पर स्वर्ग और नरक है और नारगी डालते हैं। सो वहां पर तमाम पाप बनियों के कुल के हाथों से होता है। सो वो तो ऐसा पाप है कि जैसा रावण ने दरियाओं पार आलोक पाप चलाया था, उसी तरह से इन महाजदान ने गुप्ती पाप चलाया है। सो वो तो महाजदान की जात कोई मालूम नहीं, और वहां पर इनकी जात के सेठ महाजन ही जाते हैं। और उसी गुप्ती पाप से देवतों और भूत और पलितों का दुनिया में फैल चलाया है, और उसी फैल से देवतों और भूतों व पलितों का बहाना कर करके करोड़ों जीव मारते हैं। उसका सारा मतलब यह है कि ना तो भूत है और ना कोई पलित है, यह तो भक्त इन माजदान का राक्षसी पाप है। और राक्षसी पाप से ही नींद के अंदर और जागते में सुपने करा देते हैं और कुछ का कुछ सुझाते हैं। सो ये सुपने राक्षसी पाप से ही होते हैं, और इसी तरह से रात दिन में जागते सुपने करा देते हैं। सो जिस तरह से कि रावण राक्षसी विद्या के पाप से कई कई किस्म के सुपने सुझाता था, उसी तरह से अब ये बनिए भी कई किस्म के सुपने सुझा देते हैं कि जो मरे हुए मुर्दे सुपनों में नजर आते हैं। सो भाई मेरे हो, मरे हुए तो नहीं आते हैं, ये तो राक्षसी पाप से ऐसा सुझा देते हैं कि जिस तरह से बाजीगर लोग ठीकरी का रुपया पैसा करके दिखा देते हैं, ऐसे ये बनिए भी राक्षसी पाप से भूत प्रेत वगैरह का सुझा देते हैं।
परंतु भूत प्रेत वगैरह जो सुझाते हैं वो सब जाल है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाप को ताकत है कि जो चाहे वही कर सकता। और ऐसा बुरा गुप्ती पाप कराते हैं कि जिसके नाम का गुप्ती पाप करावे तो उसी का बुरा हो जावे, और सब विलायतों के नाम का पाप करावे तो सब विलायतों का बुरा हो जावे। सो पाप जो संसार के नाम का कराते हैं, सो पाप तो लग जाता है, मगर करने वाले बेईमान काफिर है, क्योंकि बेचारों अनबोलों को कल्पाते हैं और दुनिया में जादू जादू जो करते हैं और इंद्रजाल जो कहते हैं और राक्षस विद्या और काफिर विद्या कहते हैं। सो पाप तो एक का एक है, परंतु दुनिया के ना समझने के वास्ते नाम अलग अलग लिख दिए सो ये चतुराई दुनिया के ना समझने के वास्ते की है, मगर दुनिया ये ख्याल नहीं करती है कि पहले रावण हरनाकुंज कंस कारुण वगैरह ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। जब वो भी इन बनियों की तरह से कुछ का कुछ सुझाते थे, सो ये बात दुनिया में प्रकट है कि ये बातें राक्षसी विद्या से सुझाते थे, लेकिन बनिए तो रावण वगैरह से भी ज्यादा कुछ का कुछ सुझाते। सो इस बात का ख्याल किसी को भी नहीं होने देते हैं। पेशतर मैं भी संचार की तरह से भुला हुआ था, क्योंकि मुझको राक्षसी पाप से जब तक इन बनियों ने दुखी नहीं किया था जब तक मेरे को कुछ खबर नहीं थी, और अब तो जो कुछ मेरे ऊपर हो चुकी है वो बीती हुई लिखता हूं। और मुझको तो इन सौदागरान ने तरह तरह की जालसाजियां दिखलाई, इससे मैं बार बार लिखकर तुम भूले हुए शख्सों को खबरदार करता हूं, क्योंकि इन बनियों ने फक्त दुनिया के नाम का पाप ही चलाया है और पाप से ही बुरा कराते। सो मुझको इनका पाप मालूम हो गया है, जिसे मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूं और लिखता हूं, और तुम सब संसार अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो कि जैसा जुल्म चलाया है, सो जिन जिन रजवाड़ों में ऐसा पाप चलाया है, सो सब संसार दरियापत करके देख लो कि इन बनियों ने बुढ़े आदमियों और औरतों पर कैसा जुल्म चलाया है, कि उन्हों को डाकी डाकन बनाए हैं, जिसका हाल तुम संसार के लोगों जरा दिल लगाकर सुनो कि जो छोटा गांव है उसमें 150 डाकनियां बनाई है, और जो कि उससे बड़े शहर है वहां पर बहुत सी डाकनियां बनाई है, परंतु जो कि बूढ़े मर्द औरत है तो वो तिरस समान है। सो वेद और पुराणों में भी लिखा है और दुनिया में भी जानते हैं कि जो बुजुर्ग होता है वो तीर्थ के मानिंद है, मगर इनके सर बदनामी दे दी है। परंतु ये बनिए ऐसे है कि तीर्थ स्वरूपी आदमियों को संसार के हाथों से मरवा देते हैं, और तरह तरह की बीमारियां भी राक्षसी विद्या के पाप से करते हैं, और संसार के दिल में डाकी डाकनियों का सुझाते हैं, और जो कि डाकी डाकनियां बनाई है उनके दिल में भी ऐसा सुझाव देते हैं, जिससे वो भी ऐसा कहने को लग जाते हैं कि हम डाकन डाकी ही है। सो इस वजह से ऐसी ऐसी बातें कहने को लग जाते हैं कि उनकी अकल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है। मगर यह बात काबिल ख्याल करने की कि एक शख्स बहुत फासले पर या कुछ नजीक बैठा है तो उसका दिल वो किस तरह से खा सकता, क्योंकि जब खाना सामने रखा हुआ है तो बगैर हाथ उठाए के किस तरह से खा सकता है, परंतु खाना तो उसी हालत में खाया जाएगा कि जब हाथ उठाकर मुंह में लुकमा देगा, मगर दिल के सलाने से खाना नहीं खा सकता है। सो ये बनिए तो पाप कराना समझते हैं कि जो गरीब आदमियों को दुख करेंगे तो आप उसमें लड़कर खुद ही मर जाएंगे। सो इन बनियों ने ऐसा राक्षसी पाप चलाया है, सो ये पाप रिजक होने के वास्ते चलाया है कि इस राक्षसी पाप से
कुल संसार का धन अपने काबू में कर लेंगे, इस ख्याल से इंद्रजाल का पाप चला है। सो इन बनियों ने धन कुल जान का काबू में कर लिया है। सो संसार के लोगों को ये बनिए अपने राक्षसी पाप से बीमार कर देते और फिर उनके मुंह से यह कहलाते हैं कि मुझको डाकन लग गई। सो जबकि उस बीमार सी मर जावे तो फिर कहने को लगते हैं कि डाकनियों ने खा लिया है। और अब तो जिस दिन से अंग्रेज हिंदुस्तान में आए, जब से डाकनियों के बाने से जरा कम मारते और डाकनियों का जलाना मारना भी थोड़ा बंद किया, मगर डाकनियों के बाने से नहीं मारे तो और ही संसार के नाम का जादू सी तरह तरह का पाप करा के और बीमार कर करके कच्ची उम्र में मारते और किसी किसी को चोरी छाने जादू से बीमार करके अब भी डाकनियों का सुझाते हैं। तो अब अंग्रेजों से डरते हुए गरीब आदमी चोरी छाने अब भी डाकनियों की बातें करते हैं और चोरी छाने इस वास्ते करते हैं कि हमारा जाल मालूम हो जाएगा और अंग्रेज हमारा जाल समझ जाएंगे तो हमारा जाल छोड़ा देंगी, जिससे डाकनियों का जलाना मारना अब बंद किया। और रावण ने दुनिया के पीछे कई ग्रह लगाए थे कि जिससे कई गरीबों को संसार के हाथों से संसार में बुरा होने के वास्ते दुख दिलाता था। उसी तरह से ये महाजन भी बेचारे गरीब बूढ़े आदमियों को और बूढ़ी औरतों को संसार में बुरा होने के वास्ते डाकन डाकी बनाकर मारते। उसी तरह से ये भी वैसे ही गरीब है। सो संसार के लोग अच्छी तरह से इस बात को सोचो कि रावण जो राक्षसी पाप से बीमार कर देता था और किसी किसी को मार भी देता था, सो जब की दुनिया को खबर पड़ी, जब दुनिया ने रावण को मैं उसके कुल के मार दिया, सो भाई जबकि राक्षसी विद्या से मैं और मौत को सारे कर लेते हैं तो फिर राक्षसी पाप के चलाने वाले जो चाहे वही कर सकते। सो जब कि संसार इसके तनाजे का बंदोबस्त ना करें, जब तो जीने का भी धर्म नहीं है, क्योंकि मालिक ने तो सबको पूरी उम्र दी है। सो कदमी और ठेठ सी बुजुर्ग यानी बूढ़े जायब होकर मरते हैं, परंतु इन बनियों ने रावण की तरह से संसार के लोगों की मौत को काबू में कर लिया है। लेकिन पहले जमाने में बाप से पहले बेटा नहीं मरता था और अब बाप से पहले बेटा मर जाता है। सो अब और पहले क्या मालिक और था जो अब ऐसा हो जाता है और पहले ऐसा नहीं होता था, परंतु मालिक तो वो का वही है। सो ऐसे ऐसे पाप तो इन बनियों ने जाहिर ही चलाए है, जिसको तमाम जान के लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। और अगले जमाने के लोग तो ऐसे सती हुए हैं कि जो सिवाय नेकी की दूसरी बात ही नहीं जानते थे, जिनकी तारीफें यह है कि वो जन्म से ही मालिक की भक्ति करते थे, जिससे वो शख्स देवता स्वरूप ही कहलाए। परंतु इस जमाने के लोग उन देवता स्वरूपियों के नाम से उनकी समाजियों पर बकरा पाड़ा वगैरह चढ़ाते। ऐसे ऐसे पाप से अगले लोगों का नाम भी डबो देते हैं। सो ये पाप नहीं करना चाहिए। अगर से उन्हों की समाजियों को मानो तो धर्म है। सो धर्म पुण्य करो या उनके नाम से मीठे भोजन करके खिलाओ या अपने बाल बच्चों को खिलाओ। इसी तरह से अगर तुम्हारे कुल में कोई भगत हुआ होवे तो तुम लोग उनके नाम से धर्म पुण्य करो या ब्राह्मण साधु वगैरह को खिलाओ या अपने घर के बच्चों को भक्त लोगों के नाम से खिलाओ और जानवरों को मत सताओ, क्योंकि इन बनियों ने तुम्हारी अक्ल को अपने राक्षसी पाप से खराब कर दिए। इससे तुम लोग पाप करते हो कि जो भक्तों के नाम से जानवरों को मारते हो, जिससे दुनिया की अकल दिन रात खराब होती जाती है। मगर इन बनियों ने तो अपना मतलब समझकर ये राक्षसी पाप चलाया है और इससे ही संसार के लोगों की अकल भ्रष्ट कर दी है।
जिसे तुम लोगों को पाप करना ही धर्म सूझता है। अगर कोई शख्स जानवर के मारने से मने करे तो मरने व मारने को तैयार हो जाते, और जो नेकी की बात बतावे तो उसको नहीं करते हैं कि जिससे भला होवे और परमेश्वर भी खुश होवे। सो ऐसे ऐसे काम करने को तो जीव नहीं चाहता है, और पाप की बातों के लिए जीव चाहता है, जिसकी वजह यह है कि बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सबों की अकल खराब कर दी है, जिसे नेकी और बदी को नहीं समझते, और इसी पाप की वजह से ही गरीब अमीर बे औलाद रह जाते हैं। सो जो बे औलाद रह जाते हैं वो राक्षसी विद्या के पाप से बे औलाद रह जाते हैं, क्योंकि मालिक ने तो सबों को औलाद दी है। क्योंकि सतयुग में कोई बे औलाद नहीं रहता था और सबके औलाद होती थी, और अब जो बे औलाद रह जाते हैं और उनके औलाद नहीं होती है, सो ये बनियों का राक्षसी पाप है कि जिस मर्द औरत के नाम का पाप कराते हैं, और जिसके बच्चा नहीं होता है, और किसी किसी को ऐसा भी सुझाते हैं कि भैरव के नाम का या देवी के नाम का बकरा और भैंसा वगैरह चढ़ाऊंगी जब तुम्हारे बेटा होगा। सो जब कि उनके नाम का बकरा या भैंसा वगैरह मार देवी तो फिर उनके बेटा हो जाता है। सो जब बनिए उनके नाम का पाप कराना छोड़ देते हैं जब बेटा हो जाता है, और जो पाप कराना नहीं छोड़े तो नहीं होता है। अगर से हो जावे जब तो संसार के लोग ऐसा कहने को लग जाते कि हमने देवी वगैरह के नाम का बकरा वगैरह चढ़ाया था, सो देवी वगैरह ने बेटा दिया है, और जो बकरा चढ़ाने से भी नहीं हो गई तो यह कहने को लग जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरी किस्मत में औलाद नहीं दी है, इससे नहीं होती है। सो ये संसार की भूल है, क्योंकि परमेश्वर ने तो सबको औलाद दी है, मगर बनियों के राक्षसी पाप से नहीं होती है, और जिसके नाम का पाप नहीं कराते हैं उसके औलाद हो जाती है। परंतु संसार के लोगों की अकल तो ऐसी फेर दी है कि जो समझाने से भी नहीं समझते हैं, क्योंकि पाप करने से तो औलाद मर जाती है। सो तुम पाप करते हो और पाप को ही धर्म समझते हो। सो भाई मेरे हो, देवताओं के ऊपर तो बकरा चढ़ाने से नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो तो भगत हुए हैं। जिनके ऊपर तुम बकरा चढ़ाते हो सो उनके ऊपर तो पाप करना बुरा है, क्योंकि उनके नाम का धर्म पुण्य करना चाहिए, वो अच्छी बात है। और जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या के ग्रह चला चला के लगा दिए थे, और देवताओं के ऊपर हाड़ वगैरह गिरवा देता था, परंतु दुनिया को अपने राक्षसी पाप से ऐसा सुझा देता था कि देवताओं ने रोक किया है। सो ऐसा बहाना करके रावण दुनिया के हाथ से हाड़ वगैरह गिरवाता था। सो रावण ने तो थोड़ा ही पाप चलाया था, और इन बनियों ने तो इतना पाप कराना शुरू किया है कि जान के हाथों से देवताओं के ऊपर जानवरों को बरवा देते हैं और हाड़ों को डाल देते हैं। सो हम तुम सभी जानते कि अपने हाथों से हम और तुम देवताओं के ऊपर हाड़ और खून डाल देते हैं। सो इस तरह के पाप तो जाहिरी संसार के हाथों से करवाते हैं, और गुप्ती पाप ये बनिए दरियाओं के ऊपर कराते हैं, और उसी गुप्ती पाप से दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हुई है, क्योंकि जिससे लोग देवताओं के ऊपर जीव मार मार के हाथ डालते, और उसी पाप से देवताओं के बहाने से भूतों को नचाते हैं और सुझाते हैं देवताओं का, और उसी पाप से दुनिया में ये विघन तरह तरह के चले हैं जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती है। जब तक संसार में से ये विघन दूर नहीं होंगे, और वो गुप्ती पाप जहां पर होता है वहां पर सिवाय बनियों के
और कोई भी नहीं जा सकता है, इससे इनका जाल मालूम नहीं हो सकता है। सो संसार के लोग एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को छुड़ाओ। जब संसार का भला होगा और सब संसार की औलाद उभरेगी, क्योंकि पहले जमाने में चांदी सोने का ठाट और पाट था और अब नहीं है। सो वो पैसा कहाँ गया? क्योंकि जमीन तो वो की वही है, क्योंकि पैसा ना तो गलाया जाता है और ना खाया जाता है, वो तो सिर्फ खर्च करने के काम में लिया जाता है। सो तुम सभी जानते हो कि पहले जमाने में धन बहुत था और सोने चांदी की खाने थी। सो इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी पाप से खानों को गुम कर दिए और ये खाने जो है वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है, परंतु ये बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते, जिसे चर्बी गल गई है। सो इस बात का तुम लोगों को जरूर ख्याल करना चाहिए कि हर एक मुल्क में चांदी सोने की खाने थी, वो कहाँ गई? बल्कि सब चीजों की तेजी हो गई है, और जिनको की हीरा और पन्ना की खाने कहते हैं वो पत्थर है। मगर हरा पत्थर था तो वो हरा हीरा था, और नीला पत्थर था तो वो नीला हीरा था, और सफेद पत्थर था वो सफेद हीरा था, और लाल पत्थर था वो लाल हीरा था, और पीला पत्थर था तो वो पीला हीरा था। क्योंकि ये पत्थर है जो जमीन माता के हाड़ है। तो अगले जमाने में जब काल नहीं पड़ते थे, जब जमीन माता का शरीर निरोगा था, तो पहाड़ों में रोशनी थी, परंतु ये बनिए लोग जिस दिन से काल पड़ाने लगे और तरह तरह के रोग जमीन माता को कर दिए हैं, सो बीमारी के सबब से सब चीजों की शिकल बिगड़ गई। जिस तरह से कि आदमी बहुत बीमार होता है और बीमारी से उसके शरीर का खून सूख जाता है और गोश्त गल जाता है और हाड़ भी बदशिकल हो जाते हैं, और बीमारी के सबब से आदमी का रूप भी तमाम जाता रहता है। उसी तरह से जमीन माता को जादू से रोग करा के बीमारी से इन महाजनान ने रूप घुमा दिया। इससे पत्थरों की खानों का यानी पहाड़ों का रूप जाता रहा है। सो हीरा पन्नों की भी रोशनी चली गई है। सो इसी तरह जबकि आदमी बीमारी के सबब से कमजोर हो जाता है तो उसके भी शरीर की रोशनी निकल जाती है। इसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी बीमारी के सबब से रोशनी नहीं रही है, और ये चांदी सोने की खाने जो थी वो अब जमीन आसमान पर भी नहीं रही है, बल्कि किसी चीज में रोशनी नहीं रही है। इसका सबब यह है कि ये बनिए लोग जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं। इसे जमीन के शरीर में 12 मास तकलीफ रहती है, और जिस तरह से कि रावण ने शनिश्चर को राक्षसी विद्या के पाप में दुखी किया था, इसी तरह से इन बनियों ने भी मुझ गरीब को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है, और इसी पाप से ही तमाम जान के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो मैं तमाम जान के बचने के लिए इन सौदागरान के जाल से वाकिफ करता हूं, क्योंकि जिस तरह से रावण ने और हरणाकुंज ने 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, उसी तरह से सौदागर महाजनान ने 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि जो भाई भाई के संप नहीं है। सो दुनिया की बुद्धि राक्षसी पाप से कैसी भ्रष्ट कर दी है कि जैसे जानवर होते और वो बेसमझ होते हैं, इसी तरह से संसार के लोग हो गए हैं। क्योंकि आदमी के शरीर में जान तो है परंतु अकल नहीं है। सो ये बनिए बड़े हरामी हैं कि जो इन्होंने इंद्रजाल का पाप चलाया है, जिसका कुछ हिसाब नहीं है। कि अव्वल तो खुद ही तुम अपनी अकल से देखो कि पहले तो इन सौदागर महाजनान ने जमीन माता के नाम का पाप करा के जमीन माता को बीमार कर दिया है और जमीन की चर्बी को गला दी है। सो इस बात की खबर
अब तक किसी को भी नहीं है कि वो खाने कहाँ गई। सो यह अक्ल से भी सोचना चाहिए कि खाने कौन सा आदमी था कि जो उड़ कर चला गया, या पंखेरु जानवर था कि जो उड़ करके चला गया, जिसका पता तक नहीं लगता, क्योंकि ये चीज तो ऐसी है कि जो छुपाए से नहीं छुपती। यह तो इन सौदागर महाजनान ने इंद्रजाल के पाप से जमीन माता को बीमार कर दिया है, जिसे जमीन माता दुबली हो गई है, जिसे चांदी सोने की खाने गल गई है, और संसार को अंधों के मुआफिक कर दिया है कि बिल्कुल नहीं समझने देते हैं। और बनिए तो इस बात से वाकिफ है, और पहले जमाने में चांदी सोने की खाने थी, जिसकी वजह यह है कि पहले जमाने में जमीन माता ताजा थी, इसे खाने भी मौजूद थी, और अब पाप के सबब से खाने गल गई, और अब जमीन माता दुख पाके पाप से दुबली हो गई है। सो इसका हिसाब इन महाजनान को अच्छी तरह से मालूम है कि पहले जमाने में जमीन माता ताजा थी और अब इतनी दुबली हो गई है। सो इन महाजनान को जमीन माता की दुबली होने का सब हिसाब मालूम है, क्योंकि दुनिया की अकल तो इन बनियों ने राक्षसी पाप से खराब कर दी है। जैसे रावण ने दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, जिससे संसार को जमीन माता की पहचान नहीं रही थी, परंतु अब इन बनियों के कुल को तो जमीन माता का सब हिसाब मालूम है कि जमीन माता इतने विश्वासुखी है और दुबली हुई है, जैसे रावण के कुल को जमीन माता का सब हाल मालूम था। सो इन बातों का हिसाब बनियों के घरों में सबों को मालूम है, और जो कि राक्षसी वेद और राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणियां वगैरह है, वो सब बनियों के घर के चलाए हुए है। सो इस वेद को और किताब को काम में लाकर सब दुनिया भूल गई है। सो ये सब बातें मैं गरीब अनोपदास अपनी बीती हुई लिखता हूँ, और सारी दुनिया भी जानती है कि वेद वगैरह मालिक के बनाए हुए और उसी के ही चलाए हुए हैं, क्योंकि मालिक की तो कुदरत ही और है, क्योंकि मालिक तो कोई किताब पोती नहीं लिखता है। यह तो आदमियों की बनाई हुई है कि मालिक की तो फक्त सब में रोशनी है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जिसे एक दूसरे से मोहब्बत नहीं है, बल्कि नाइट भागी से देख रही। इससे जिंदा रहने का ही धर्म नहीं है, और पुराणों में और किताबों में ऐसा लिखा है कि कलजग आवेगा जब अनाज के दाने गिनती से बिकेंगे। सो पहले से ये बातें संसार में चला दी कि पानी तुलकर बिकेगा, और दरखत एक हाथ का होगा, और आदमी 4 बलिष्ठ का होगा, और जिसके घर में एक शेर काशी या लोहा होगा, वो दुनिया में दौलतमंद कहलावेगा। सो ये दुनिया में कैसी भूल बताइए। और इस जमाने के लोग गीता को बहुत मानते हैं, जिसमें यह लिखा है कि अर्जुन को श्री कृष्ण जी महाराज ने मुंह के अंदर 3 लोक दिखाए थे। सो ये बात भी दुनिया के भुलाने के वास्ते झूठी चलाई है, और किताबें भी दुनिया में झूठ की चला दी है कि जमीन माता श्री कृष्ण जी महाराज के पास गाय का रूप बनकर आई थी, और कहती थी कि मैं पूरी दुखी हूं। सो देखो भाई, ख्याल करने की बात है कि सूरत किसी की भी नहीं बदलती है। सूरत किसी की भी नहीं बदलती थी, क्योंकि जो जानवर है वो जानवर रहता है, और जो आदमी है वो आदमी रहता है, क्योंकि जिसका शरीर मालिक ने जैसा जैसा बनाया है वैसा ही रहता है, जीवे या मरे। सूरत किसी की नहीं बदलती है। फिर जमीन माता ने गाय का स्वरूप किस तरह से किया होगा? सिर्फ ये तो दुनिया के बुलाने के वास्ते झूठी बात चलाई है, क्योंकि कृष्ण जी महाराज अपनी तरह से जमीन माता के पेट में एक किस्म का जीव होकर गुजरा है, कि जिस तरह से अब हम और तुम जमीन के पेट में कीड़े बसते हैं, परंतु उन्होंने भक्ति की है
और दुनिया के साथ नेकी की है, जिसे देवता स्वरूपी कहलाए है। और पहले जमाने में गौतम ऋषि हुए थे, सो वो परमेश्वर के भगत थे। और दुनिया ये कहती है कि जिस वक्त मुर्गा आवाज देता था उस वक्त गौतम ऋषि जी गंगा पर स्नान करने के वास्ते जाते थे। और गौतम ऋषि की औरत अहिल्या बहुत खूबसूरत थी, सो इंद्र महाराज अहिल्या के साथ हराम करने का ख्याल रखते थे। जब एक रोज गौतम ऋषि जी मुर्गे की आवाज सुनकर गंगा पर स्नान करने के वास्ते गए, परंतु उस दिन इंद्र महाराज ने मुर्गे को यह कह दिया था कि आज तू आधी रात को बोलना। तो जब मुर्गा आधी रात को बोला तो गौतम ऋषि जी गंगा पर स्नान करने के वास्ते चले गए। और उनके जाने के बाद इंद्र महाराज उनकी औरत अहिल्या से हराम करने को आए और चंद्रमा को पैरे पर खड़ा किया था। जब गौतम ऋषि जी गंगा पर पहुंचे तो गंगा ने गौतम ऋषि जी से ये कहा कि तुम इसी वक्त अपने घर को वापिस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई सल है। जब गंगा के कहने से उसी वक्त गौतम ऋषि बगैर स्नान किए अपने घर को चले आए और आकर देखा तो घर में छल ही था और इंद्र महाराज मौजूद है और चंद्रमा पैरे पर खड़ा है। जब कहते हैं कि गौतम ऋषि ने बहुत गुस्सा किया और चंद्रमा को श्राप दिया और अपनी धोती के फटकारों से छाटे दिए कि उन छाटों से चंद्रमा में काले दाग पड़ गई। और अपनी औरत अहिल्या को यह श्राप दिया कि तू पत्थर की होकर गंगा पर जा पड़ना। सो संसार में कहते हैं कि वो औरत श्राप देते ही पत्थर की होगी गंगा के तीर पर जा पड़ी, बहुत दिनों तक वहीं पड़ी रही। और जिस वक्त रामचंद्र जी महाराज जनक राजा के यहाँ जग में आए तो उन्होंने उसी पत्थर के ऊपर, जो पत्थर की अहिल्या हो गई थी, अपनी जोड़ी जूते की झाड़ी, तो वो फिर अपनी असली सूरत पर औरत बन गई। भला गौर करने की जगह है कि आदमी पत्थर क्यों कर हो सकता है और फिर पत्थर से आदमी कैसे हो सकता है। तुम संसार के लोग इस बात को दिल से ख्याल करो कि इस झूठ का क्या ठिकाना है। मैं कहां तक इस झूठ का हाल लिखूं? झूठ तो दुनिया में बहुत है और लिखने वाला मैं एक कहां तक लिख सकता हूं। मैं तो कोई बात तुम संसार के लोगों को आंखें तुम्हारी खोलने के वास्ते लिखता हूं। सो तुम सब संसार के लोग इंसाफ की आंखों से देखो कि जो मैं लिखता हूं ये सच मालूम होता है या अगली बातें जैसे गौतम ऋषि जी की और इंद्र महाराज की, और ये सच मालूम होती। अब जरा इस बात को सुनो तो सही कि गौतम ऋषि ने इंद्र महाराज को श्राप दिया, सो वो कोड़ी हो गई और उनके बदन में सुराख और बग हो गई। और कहते हैं कि गौतम ऋषि ने चंद्रमा को श्राप दिया और उनकी धोती के साटों से चंद्रमा में काले दाग पड़ गए। और रामचंद्र जी के जूते झाड़ने से पत्थर से फिर औरत हो गई। और गंगा जी गौतम ऋषि को मुंह से बोले कि तुम अपने घर वापिस चले जाओ। तो गौर करो कि आदमी को मालिक ने अकल समझने के वास्ते दी। सो तुम सब संसार के लोग अपनी अकल से समझो कि गंगा जो है वो तो जल है, जल मुंह से कब बोल सकता है। और चंद्रमा जो है ज्योति स्वरूप है, वो ऐसे खोटे कामों के ऊपर पैरा क्यों देती। और गंगा का मान और बुजुर्गी इस वास्ते है कि वहां पर साधु फकीर और अच्छे लोग तपे हैं, जिससे इस नदी का नाम प्रगट है। नहीं तो जैसे और नदी है वैसे गंगा भी एक नदी है। और जो कोई ये ख्याल करे कि गंगा का पानी नहीं बिगड़ता है और कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं और दूसरी नदियों का पानी खराब हो जाता है और कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, इससे गंगा में ये बात ज्यादा है। सो भाई मेरे हो, इसका सबब यह है कि इन महाजनान ने गंगा के नाम का पाप करके अभी तक रोक नहीं किया, जिससे यह पानी नहीं बिगड़ता है। और दूसरी तमाम नदियों के नाम का पाप करके रोक कर दिया है, जिससे उन नदियों के नाम
जिससे उन नदियों के पानी में कीड़े पड़ जाते हैं और पानी खराब हो जाता है। सो जिस दिन गंगा के नाम का पाप करा के गंगा को रोक कराया, उस दिन इसका पानी भी खराब हो जाएगा। इसी तरह से ये बात पेस्तर से प्रकट करती है कि गंगा जी आलोप हो जाएगी और इसका मातम कम पड़ जाएगा। सो भाई मेरे हो, आलोप हो जाना और मातम और मान कम हो जाना गंगा का यही है कि ये बनिए महाजन लोग गंगा के नाम का पाप करना शुरू करके इसको रोक करा देंगे। तो उस पाप के होने से गंगा के पानी में ये बात जो अब है नहीं रहेगी, इसके पानी में कीड़े वगैरह पड़ने को लग जाएंगे। सो फिर संसार के लोगों के दिल में गंगा का मान और मातम कम पड़ जाएगा और दुनिया खुद ही कहने लगेगी कि अब गंगा आलोप हो गई है और इसका मातम कम हो गया है, जिससे पानी खराब होकर कीड़े वगैरह पड़ने लगे। और ख्याल करो कि जल तो सदा निर्मला है, परंतु इन बनिए बेईमानों ने जगह जगह जादू से रोक करके जमीन माता को बीमार कर दिए और जो कि मैं बरसता है उसको दुनिया इंद्र कहती है। सो इंद्र महाराज तो तिरन तारन और दीन दयाल है, परंतु इन बनियों ने यह कैसा झूठ का जाल चलाया है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। देवता लोगों, कल से चालू होगा पेज नंबर 51। मेरे भाइयों, हिंदू मुसलमान और अंग्रेज और सभी देवता लोगों विश्व के, इस किताब को पढ़ करके बंदोबस्त करो मेरे भाइयों, और एक बार इस किताब को जरूर पढ़ो। साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी। अगर दुनिया में से राक्षसी पाप को मिटाना है और दुनिया में अमन शांति कायम करनी है, तो इस किताब को पढ़ करके इंसाफ करना होगा। जब दुनिया में अमन शांति होगी, नहीं तो दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। ये तो ला इलाज बीमारी है और लाख पीढ़ी से हिंदुस्तान के सौदागर बनिए कर रहे हैं और हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे। सो भाइयों, ये जादूखोरा लोग थे और जादूखोरा दुनिया को बना दी और ये साले देव बन गए। जादूखोरा थे वो तो देव बन गए और देव थे उनको जादूखोरा इन्होंने बना दिया। तो मेरे भाइयों, ये किताब पढ़ो एक बार, साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी, पढ़कर बंदोबस्त करो तो दुनिया में सब मालूम हो जाएगा और परमेश्वर की पहचान हो जाएगी। दुनिया से परमेश्वर को भी बुला दिया इन लोगों ने। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।